नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग कांग्रेस के एक मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, और ये कहा कि कोई भी संस्था ऐसी नहीं हो सकती जो कि स्क्रूटनी के बाहर हो, राष्ट्र के कानूनों के बाहर हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि संघ की गुरुदक्षिणा में बड़ी अफला तफली होती है। संघ की गुरुदक्षिणा पर टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? संघ की गुरुदक्षिणा टैक्सेबल होनी चाहिए और संघ के स्वयंसेवकों का रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। कौन व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, क्यों दिया, किस स्तर पर दिया, ये सारा रिकॉर्ड सरकार के पास मेंटेन होना चाहिए। और अगर ये सारा रिकॉर्ड सरकार के पास मेंटेन नहीं है तो ये राष्ट्र के कानूनों का सही से दुरुपयोग है। इसलिए उनका कहना यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गुरुदक्षिणा होती है और उनका जो कॉन्सेप्ट है, स्वयंसेवकों की सूची है, और स्वयंसेवकों की सूची के अतिरिक्त कौन दक्षिणा देता है और क्यों देता है, इसकी सूची होनी चाहिए। जिन लोगों ने गुरुदक्षिणा दी है, क्या वो टैक्सेबल इनकम से दी है या वो नंबर 2 का पैसा है? पैसा संघ के पास गया, संघ ने कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया, और संघ के क्या क्या प्रोजेक्ट चलते हैं, ये सब की जानकारी सरकार को चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राज्य में ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे रडार पर हमारे साथ हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंक खड़गे की। हम तो जानते ही हैं कि खड़गे प्रथम का मतलब हम सब जानते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे प्रथम का भी बयान ऐसा ही आया था। खड़गे प्रथम ने तो ये तक कहा था कि हम दलित हैं, हमें अलग देश दे दो, अलग स्थान दे दो। तब मोदी जी ने उनको बताया था कि अलग स्थान तुमको कहाँ दे दें। उनकी सारी प्रॉपर्टियों का ब्यौरा दिया था और ये कहा था कहाँ पर दे दें ये मुझे बताओ, कौन सा वाला घर चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को नॉन हिंदू, ये जो खड़गे परिवार है ये अपने आप को हिंदू नहीं कहता, ये कहता हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू हमको परेशान कर रहे हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़ा हैं और हमको अलग देश चाहिए, अलग स्थान चाहिए। ये उनके बयान में एक बार आया था। वही चीज़ ये खड़गे के बयान में फिर से आया, खड़गे द्वितीय के बयान से आया। प्रियंक खड़गे इस समय कर्नाटक में मिनिस्टर हैं और कर्नाटक में मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने संघ के 100 वर्ष के जो कार्यक्रम चल रहे थे उन पर भी बड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शाखा लगाने पर सवाल खड़े किए। सरकारी विद्यालयों में या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी प्रश्न खड़े किए, और लेकिन कोर्ट से वो सब रिलीफ मिलता चला गया, तो उनकी चल नहीं पाई कुल मिलाकर। लेकिन प्रयास पूरा किया गया। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन पहलुओं पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या, क्योंकि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाई क्यों नहीं रजिस्टर्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। अगर देश में आप काम कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके कुछ रहस्य हैं जिन पर पूर्व सरसंघ चालकों ने कुछ बयान दिए हैं, और इसके अतिरिक्त न्यायालयों में मुकदमे गए हैं। टैक्स को लेकर भी न्यायालयों में मुकदमे गए हैं, और उस समय हाई कोर्ट्स ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया इसकी बात भी हम करेंगे। आखिर संघ एक देशव्यापी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगर वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसके साथ 35 बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट चलाते हैं, विश्व भर में प्रोजेक्ट चलते हैं, तो फिर संगठित संघ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? इस पर पूज्य मोहन भागवत जी ने इस पर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज हिंदू है तो, लेकिन क्या उसका रजिस्ट्रेशन है? मुसलमान है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है? वैसी ही संघ एक विचार है, इसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अगर संघ के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो संघ का संविधान, तब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे संविधान मांगा था, हमने 60 के दशक में ही उनको संविधान दे दिया था, और हमारा संविधान क्या है और हम क्या करते हैं ये हमने दिया उनको।
इसके अतिरिक्त अगर ऐसा नहीं तो पैसा कैसे आता है, पैसा कहाँ जमा होता है, ये जो संघ चलता कैसे है और इसके पीछे की धारणा क्या है, संघ के पास कितना धन है, वो धन कहाँ छुपाकर गड़ा कर रखा है, ये सारे विषय जानने वाले हैं। मैं समझता हूं इनकी गहराइयों में, संघ के विचार की गहराइयों में जाने की आवश्यकता है, संघ को समझने की आवश्यकता है। एक चीज तो तय है कि संघ हिंदुओं में संगठन नहीं है, संघ हिंदुओं को संगठित करने का, हिंदू संघ की परिभाषा में जो हिंदू है, जो देश को अपना देश मानता है, जो यहाँ के पूर्वजों को मानता है, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानता है और इस भूमि के लिए मरने मिटने को तैयार है, इन पूर्वजों के सिद्धांतों को मानता है, वो इबादत किसी की करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको संघ हिंदू कहता है। वो इबादत अल्लाह की करता होगा लेकिन पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, उनके सिद्धांतों का पालन करता है, भारत भूमि को अपनी मां मानता है और भारत भूमि को देवभूमि मानता है, देवताओं का स्थान मानता है और वो इस राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदू कहा जाएगा, चाहे वो ईसाई समुदाय से आता हो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से आता हो। ये संघ की हिंदू की डेफिनेशन है, क्योंकि सभी मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भी विदेशी या मैं कहूं कि खाड़ी के देश हिंदी ही कहते हैं, उनको वो मुसलमान नहीं कहते, हिंदी कहते हैं, कहते हैं ये हिंदी हैं। जैसे कभी हम किसी को रोहिंग्या कहते हैं, उनको रोहिंग्या मुसलमान भारत में कह देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको संसार में रोहिंग्या के नाम से पहचान है। उइगर की पहचान संसार में उइगर के नाम से है, वैसे ही भारत के मुसलमान की पहचान हिंदी के नाम से है। वो अपने आप को मुसलमान कहे लेकिन विश्व उसको हिंदी कहता है। तो भारत की जो परिभाषा है या हिंदू की जो परिभाषा है, उस परिभाषा का यह संग्रह, जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता है मैं हिंदू नहीं हूं, जो कहता है कि मैं भारतीय नहीं हूं, जो कहता है कि मैं भारत भूमि को मां नहीं कहूंगा, जो कहता है कि भारतीय देवता मेरे देवता नहीं हैं, वो हिंदू नहीं है संघ की परिभाषा में। अब आप समझ लीजिए इबादत आप किसकी करते हो वो हमारे यहाँ वैसे भी वैल्यूएबल नहीं। और ये जितनी परिभाषाएं, जितनी चीज़ें हमने बताई, ये धर्म की परिभाषा है, यही हिंदू धर्म है। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक धर्म है जिससे ये चराचर जगत चलता है। अब इस लाइन पर हम आगे बढ़ते हैं कि संघ हिंदुओं को संगठित करने के लिए आया है, संघ हिंदुओं में संगठन नहीं है, याद रखिएगा। संघ एक विचार है, संघ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है, संघ एक विचार है, भारत प्रथम की धारणा है, भारत सुरक्षित होने की धारणा है और परम वैभव ले जाने की एक निष्ठा है। आप समझ लीजिए इस विचार पर संघ चलता है। अब ये जो प्रियांक खड़गे ने कहा कि भाई आरएसएस को क्लियरिफाई करना चाहिए कि उनका लीगल रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, उनकी फंडिंग कैसी है, डेमोक्रेसी वहाँ है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और जमीन इस भूमि भारत भूमि के कानून उन पर लागू होना चाहिए। ये हम तय करेंगे, वहाँ से तय करेंगे जिस प्रांत में वो बैठे हुए हैं। अब इस पर समझ लीजिए पूजनी मोहन जी ने, मतलब पूजनी सरसंघ चालक जी ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि संघ को समझना चाहिए। संघ कलेक्टिव, जैसे हिंदू रजिस्टर्ड नहीं हो सकता वैसे संघ रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि संघ सबको समेटे हुए है। अब टैक्स की बात आती है, वो समझ लीजिए। पटना हाई कोर्ट में 1994 में एक केस गया था, बिहार सरकार ने संघ के ऊपर जो धन जमा होता था या जो गुरुदक्षिणा आती है, उस गुरुदक्षिणा पर टैक्स की बात कही और ये कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपने यहाँ कलेक्शन किया है। पटना हाई कोर्ट में केस गया। अब ये जो कलेक्शन का स्टाइल है वो समझना चाहिए कि समय समय पर तमाम सरसंघ चालकों ने इस पर बयान दिया है और बाकायदा बताया है कि संघ की गुरुदक्षिणा का मतलब क्या है। मैं शुरुआत करता हूं पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से।
पूज्य डॉक्टर साहब ने जब संघ की स्थापना की थी तो राष्ट्र बचाना ही उद्देश्य था, और ये उद्देश्य था कि राष्ट्र में अलग अलग धाराओं में जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनकी एक दिशा होनी चाहिए, इसलिए उनका सबका प्रशिक्षण हम करेंगे, चाहे वो किसी संगठन में काम करता हो हम प्रशिक्षित करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जहां पर वो जाएगा एक धुरी में सोचे, संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, ऐसा उन्होंने फॉर्मूला दिया था। और हम केवल प्रशिक्षण शिविर हैं, हम केवल प्रशिक्षण देंगे, हम केवल व्यक्ति की मानसिकता तैयार करेंगे, हम केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारेंगे। अब जब धन की आवश्यकता पड़ी तो धन की आवश्यकता पड़ते समय उन्होंने एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कहा कि भाई काम बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग तो पूरा समय देना चाहते हैं लेकिन उनका खर्चा कौन उठाएगा, कुछ लोग प्रवास करना चाहते हैं उनका खर्चा कौन उठाएगा, कुछ लोग पूर्ण समय कहीं दूसरी जगह रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी, आने जाने की व्यवस्था क्या होगी, खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। इसलिए बैठक में उन्होंने पूछा कि भाई संघ धन कहाँ से लाएगा। तो जैसे विचार आ जाते हैं, रसीद काटेंगे, इनसे मांगेंगे, उनसे मांगेंगे, इनसे आवाहन करेंगे, उनसे आवाहन करेंगे, वो भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये सब बात हुई। तो ये बात में पूज्य डॉक्टर जी ने एक बालक से पूछा कि तुम्हारी बहन की शादी थी उसका क्या हुआ। उस बालक ने कहा कि साहब धन थोड़ा कम है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो सरसंघ चालक जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम सब मिलकर पहले इनकी बहन की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। उस बालक ने तपाक से कहा नहीं, मैं चंदे के धन से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, मेरे अंदर मैं पुरुषार्थ करूंगा, मेरी बहन है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उस समय ये बात कन्फर्म की। उन्होंने कहा अगर भारत माँ मेरी माँ है तो हम स्वयंसेवक, जिसको भारत की चिंता होगी, हम स्वयंसेवक सारी व्यवस्थाएं करेंगे, हम किसी से धन मांगेंगे नहीं। ऐसा एक प्रकरण नागपुर का आता है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति को कोई धनवान व्यक्ति या व्यापारी उनको दीक्षांत में बुलाया था। उन्होंने उस समय 10,000 रुपए देने की बात कही। जब वो 2,500 का तालाब खरीदा गया था, जहाँ पर एक आज की तारीख में जहाँ पर संघ का कार्यालय बना हुआ है, वो तालाब 2,500 का खरीदा गया था, लेकिन उस कोने में मिट्टी विट्टी डालकर उसमें प्रशिक्षण चलता था। वहाँ गुरुदक्षिणा का वहाँ पर दीक्षांत का कार्यक्रम था, तो उन सज्जन ने 10,000 रुपये प्रपोज किए कि इसको सही करवा लो। पूजनीय सरसंघ चालक ने, पूजनीय डॉक्टर जी ने उस समय कहा साधुवाद है, हम आपको चाहते हैं, हम आपके धन को नहीं चाहते। आप संघ में आइए, संघ के स्वयंसेवक बन जाइए, फिर जो आवश्यकता आपको महसूस हो वो करिए। हम बाहर से धन नहीं लेते, जब तक आप संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं ले सकते। संघ का स्वयंसेवक, हमने प्रण किया है कि संघ का स्वयंसेवक ही अपने राष्ट्र को चलाएगा। कुछ समय देंगे, कुछ धन देंगे, कुछ व्यवस्था देंगे, कुछ सहयोग करेंगे, ऐसे संघ चलेगा। ये संघ की प्रेरणा का स्रोत रहा। उसके बाद पूज्य गुरु जी आए। पूज्य गुरु जी से पहले डॉक्टर साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा ये जो धन इकट्ठा हम करते हैं या हम जो गुरुदक्षिणा देते हैं, ये ईश्वरीय कार्य के लिए देते हैं। ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा, ईश्वर सदैव आपको देगा, क्योंकि देश बचाना, हिंदुत्व बचाना, देश के वैभव को बचाना ये परमेश्वर का काम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें निमित्त बनाकर उसने प्रेरणा दी और हम काम करने देश का चल दिए। इसलिए हम जो कुछ भी देते हैं, ये संघ के पास जो गुरुदक्षिणा आती है, ये डिवाइन धन है, ये कभी रुक नहीं सकता। रिसोर्सेस की कमी नहीं हो सकती और रिसोर्सेस पर हम डिपेंड नहीं हैं। आप याद रखिए, अगर धन नहीं है तो भी स्वयंसेवक करेगा और धन आएगा तो और तेज करेगा, लेकिन धन के आधार पर काम बढ़ेगा या घटेगा पर रुकेगा नहीं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया। उनसे पहले पूज्य डॉक्टर साहब के बाद पूज्य गुरु जी ने अपनी बात कही। पूज्य गुरु जी ने कहा कि धन संचय की संघ को कोई आवश्यकता नहीं। तब से लेकर आज तक संघ का एक फॉर्मूला है, जो भी गुरुदक्षिणा साल में स्वयंसेवक देता है संघ चलाने के लिए, अपने संगठन को चलाने के लिए, वो धन कभी भी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। पूज्य गुरु जी का कहना था, जिस प्रकार हर वर्ष पत्ते आते हैं, जिस प्रकार हर वर्ष फल लगते हैं, जिस प्रकार हर वर्ष पूरा एक आकार बनता है, एक सर्किल पूरा होता है, वैसे ही
धन की आवश्यकता भी परमात्मा अगले साल फिर भेजेगा। इस साल जो गुरुदक्षिणा आई है वो संघ इसी साल पूर्ण रूप से खर्च करके अगले वर्ष में प्रवेश करेगा। यानी कि संघ अपने जो गुरुदक्षिणा का धन आता है उसको समर्पण को आगे नहीं बढ़ाता, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। संघ को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगले साल क्या होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और मैं परमेश्वर का काम करने आया हूं, तो वो ही व्यवस्था करेगा और जैसी चाहेगा, जैसा वो काम करवाना चाहेगा वैसी व्यवस्था करेगा। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। अब इसके बाद तीसरे सरसंघ चालक, चौथे सरसंघ चालक, सबके इसी प्रकार के बयान आए। सुदर्शन जी ने कहा कि ये अक्षय पात्र है, कभी खाली नहीं हो सकता, इसको परमात्मा भेजता है, परमात्मा ही तय करेगा। फिर मोहन जी आए, आज के सरसंघ चालक। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि हम कोई कॉमर्शियल ट्रस्ट नहीं। ये जवाब प्रियांक खड़के के सवालों पर कहा। उन्होंने कहा देखो हम कोई व्यावसायिक ट्रस्ट नहीं है, हम डेडिकेटेड लोग हैं, हम सोसाइटी से लेते हैं और सोसाइटी को देने वाले हैं। हम कभी इसको इकट्ठा नहीं करते, हम इसको डिस्पोज नहीं करते, हम इसका विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने का मतलब है कि हम ना इकट्ठा करते हैं ना इमर्शन करते हैं, हम इसका विसर्जन करते हैं। ये हमारा पाथ है। और जो पहले सरसंघ चालक सब दिखा गए या फिर जो संघ ने आज तक पिछले 100 वर्षों में तय किया, हम उस पाथ पर चलने वाले लोग हैं। ये बात तो कह दी सरसंघ चालकों ने। लेकिन फिर से मैं आता हूं उसी विषय पर कि आखिर ये धन कैसे इकट्ठा होता है। अगर संघ के पास कोई अकाउंट नहीं है, अगर संघ के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर संघ कोई संगठन नहीं है, एक विचार है, तो फिर ये चलता कैसे है, ये एक मुख्य विषय है। देख लीजिए, संघ की अपनी एक पद्धति है, जहां से जो गुरुदक्षिणा आती है वहीं पर उसको खर्च किया जाएगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत भी है, धन्वंतरी का। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है जहां जिस प्रकार का रोग है वहीं पर उस रोग का इलाज भी प्रकृति देती है। जहां पर जितना धन प्रकृति हमको दे रही है, परमात्मा हमको दे रहा है, हम वहां खर्च करेंगे। और ये संभव हो सकता है कि कुछ हर एक कार्य के लिए एक समिति है, हर एक जिले में एक अकाउंट है। जिले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अकाउंट अलग बनता है, कुछ लोगों ने अलग अलग नामों से भी राज्यों में बनते हैं, जिले में बनते हैं, और हर जिले का अपना अकाउंट होता है, उस अकाउंट को चलाते हैं। यानी कि संघ की जो भी गुरुदक्षिणा समर्पण की आती है वो एक अकाउंट में जमा कर देते हैं ताकि सुरक्षित रखा जा सके। पहले ऐसा भी नहीं होता था, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में कानूनन को ध्यान में रखते हुए वो करते हैं। और हर एक समिति, जैसे कहीं केशव सदन के नाम से बनी होगी, तो कहीं हेडगेवार सदन के नाम से बनी होगी, तो कहीं गुरुजी निवास के नाम से, किसी न किसी नाम से कोई केशव स्मृति, केशव सदन, केशव धाम, ऐसे कुछ ना कुछ बना होगा। उस समिति के पास जो भी धन आता है, ऐसी हजारों की तादाद में देश भर में हर एक काम को करने वाले एक संस्था है। उस संस्था का जो भी दक्षिणा आती है वो संस्था जमा करती है और फिर उसका ITR भरती है, यानी कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है। हर एक संस्था, ये हजारों संस्थाओं की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हर एक संस्था का एक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर इनका सबका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो टैक्स क्यों नहीं लेते? धन आया है तो टैक्स क्यों नहीं लेते? इसके पीछे CIT यानी कि इनकम टैक्स वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1994 में पटना हाईकोर्ट में एक केस आया। पटना हाईकोर्ट में यह कहा गया कि गुरुदक्षिणा टैक्सेबल होनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा गुरुदक्षिणा टैक्सेबल नहीं हो सकती, ये मेंबर लोगों के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है और ये किसी और के लिए नहीं होता, इससे कोई व्यापार नहीं होता। ये लोग अपना एक पूल बनाते हैं, पूल बनाकर अपने लिए खर्च करते हैं, या तो परमार्थ कर खर्च करते हैं या फिर स्वयंसेवक अपने कुछ कार्यों को चलाने के लिए खर्च करते हैं। क्योंकि विधा साल में एक बार इकट्ठा करने की है, कलेक्टिज्म की विधा है, इसलिए इस विधा के अंतर्गत कोई टैक्स नहीं हो सकता। अब ये टैक्स नहीं हो सकता, ये बात तय हो गई। सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कोई और भी पृष्ठभूमि है,
कि टैक्स नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कई एक केसेस आए, जिन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात तय की। उन्होंने कहा ये म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल पर चलता है। म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल मतलब कि ये नॉन कॉमर्शियल है, और जब म्यूचुअलिटी यानी कि लोगों के द्वारा समूह बनाकर इसको बनाया जाता है, खर्च करने की शक्ति उनके अपने पास है। अगर परिवार में कुछ लोग धन इकट्ठा करते हैं तो इसको, चूंकि वो व्यापार नहीं करते, चूंकि वो इससे बिजनेस नहीं करते, वो केवल इंडिविजुअल्स की एक बॉडी है। अब चूंकि इंडिविजुअल्स की बॉडी है और अपने लिए उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है और कलेक्टिज्म का फॉर्मूला लगाते हैं, इस कलेक्टिज्म के फॉर्मूले पर बनी हुई ट्रस्टें जो परमार्थ के लिए काम करती हैं, ऐसी कोई भी सोसाइटी जो समाज के लिए कार्य करती है, केवल खर्च करती है, वो व्यापार नहीं करती। ऐसी चीज़ों, ऐसे संगठनों को केवल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता पड़ती है। ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ये केवल एक कंट्रीब्यूशन आइडेंटिटी के नाम से होता है। अगर वो अपनी एक आइडेंटिटी के नाम से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में फंड खर्च कर रहे हैं, खुद तय करते हैं, उस पर व्यापार नहीं करते हैं, तो ये टैक्स से एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। जबकि प्रियांक खड़गे कुछ और ही बात कर रहे हैं। अब ये शाखा सा, हर शाखा में गुरुदक्षिणा होती है। शाखा की गुरुदक्षिणा में कुछ लोग आते हैं जो गुरुदक्षिणा स्वेच्छा से करना चाहते हैं, और सबसे खास बात है कि संघ का मैंने आपको बताया कि पूजनीय सरसंघचालक जी ने सन 1927 में तय कर लिया था कि जो संघ का स्वयंसेवक होगा वो ही इन विषयों में अपनी दक्षिणा देगा। बाहर के किसी भी व्यक्ति से गुरुदक्षिणा एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जो कहता है मैं स्वयंसेवक हूं, जिसने ध्वज प्रणाम किया हुआ है, उससे, यहां तक कि मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि बुलाते हैं। हर एक दक्षिणा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाने की परंपराएं रही हैं। मुख्य अतिथि बाहर का व्यक्ति होता है, उसको हम मंच पर बिठाते हैं। समाज का एक समृद्ध व्यक्ति होता है। आपने देखा होगा केंद्रीय प्रोग्रामों में भी कोई ना कोई बाहर से बुलाते हैं, कभी प्रणब आ जाते हैं तो कभी कोई जाता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से गुरुदक्षिणा नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि वो हमारा स्वयंसेवक नहीं है, और संघ केवल स्वयंसेवकों के द्वारा चलेगा, निश्रेयस भाव से। निश्रेयस मतलब जिसका श्रेय हमें नहीं चाहिए, ऐसी गुप्त दक्षिणा होती है। गुप्त दक्षिणा, जिसके पास धन नहीं है, वो गुरु पूजन के कार्यक्रम में आता तो पुष्प भी देकर अपना काम चलाता है। केवल नाम से खाली लिफाफा भी लोग रखते हैं, और उनसे कोई कहने वाला नहीं होता कि तुमने खाली लिफाफा या पुष्प क्यों रखा। क्यों? क्योंकि ये गुप्त समर्पण है। मेरी हैसियत, मेरी स्थिति के अनुसार परमात्मा जितना हमसे करवाना चाहता है उतना ही करवाता है। ये परमेश्वरी कार्य है। इस परमेश्वरी कार्य में भगवान मुझे प्रेरणा देता है कि मेरा कितना योगदान होगा। अब अगर कर्नाटक में 4000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं, तो इन सभी शाखाओं का कलेक्टिव हर जिले में, या फिर प्रांत सा, अगर जिला बड़ा है तो जिले से, प्रांत छोटा है तो प्रांत से, या कहीं कहीं नगर साहब भी अकाउंट उनके नाम से खोले जाते हैं, और फिर वो धन ऑडिट होता है। ऑडिट होकर बाकायदा उस पर इनकम टैक्स का रिटर्न इंडिविजुअली फाइल होता है उस संगठन का, उस संस्था का, और फिर उसके खर्च करने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी बताई जाती है कि स्वयंसेवकों के ऊपर कार्यालय बनाने में, या फिर वहाँ कोई प्रकल्प चलाने में, या फिर वहाँ कोई केंद्र चलाने में, या कोई सेवा काम करने में, या फिर जिन्होंने समय दिया है उनके आने जाने, खाने पीने, रहने की व्यवस्था में भी वो धन खर्च होता है। ये स्वयंसेवकों का कलेक्टिव रिफॉर्म है, कलेक्टिव धन है। ये स्वयंसेवक तय करेंगे। चूंकि व्यापार नहीं होता इसलिए टैक्सेबल नहीं, चूंकि ये इनकम नहीं है इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। ये पहले से तय। और केवल संघ नहीं, ट्रस्टें, सोसाइटी, सब इससे एग्जेम्प्टेड हैं। मैं तो हतप्रद हूं कि प्रियांक खड़गे ने ये क्यों नहीं कहा कि मस्जिदों में जो इकट्ठा किया जाता है वो भी टैक्स के दायरे में आना चाहिए। क्यों नहीं कहा चर्चों में जो धन आता है वो भी टैक्स के दायरे में आना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो खैरात आती है वो टैक्स के दायरे में, या ज़कात आती है वो टैक्स के दायरे में क्यों नहीं। केवल उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल संगठन नहीं है, जो एक विचार है, लेकिन धन के कलेक्शन के लिए या धन के जो समर्पण है उस समर्पण के लिए व्यवस्था सरकार की व्यवस्था के अनुरूप बना रखी है।
लेकिन देश के स्वयंसेवक सभी संगठनों के या वो सरसंघचालक को सरसंघचालक मानते हैं, इसलिए वो हैं। अगर कलेक्टिवली कुछ लोग उनको मानते हैं तो हैं, नहीं मानेंगे तो नहीं हैं। लेकिन समर्पण देखिए कि संघ का स्वयंसेवक आंख बंद करके निःश्रेयस भाव से ये सब करता भी है और इसका कोई हिसाब नहीं मांगता, क्योंकि मुझे संपूर्ण विश्वास है, हम संपूर्ण विश्वास करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब मिलकर कर रहे हैं। इसलिए खड़गे को या कांग्रेस को पहले संघ की पद्धति समझनी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क समझना चाहिए, संघ के सिद्धांत समझने चाहिए और संघ की परंपराओं और भारत की परंपराओं को समझना चाहिए, तब ही वो इस पर टिप्पणी करने योग्य हैं। अन्यथा बहुत बार ऐसे प्रयास हुए और हर बार कोर्टों ने खारिज किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।